हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अमलगमेशन चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है और पिछले क्लास में हम लोगों ने न्यू कंपनी यानी ट्रांसफरी कंपनी के बुक में जनरल एंट्री हम लोगों ने सीखा, एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया। आज हम लोग ओल्ड कंपनी यानी ट्रांसफर कंपनी के बुक में हम लोग आज जनरल एंट्री सीखने वाले हैं और पिछले ही क्वेश्चन के का जो ओल्ड कंपनी की बुक में यानी ट्रांसफर कंपनी की बुक में जो जनरल एंट्री बचे हुए थे उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आइए, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी यानी ट्रांसफरर कंपनी। इसको हम लोग ओल्ड कंपनी भी बोलते हैं। ट्रांसफरर ट्रांसफरी बोलने में बहुत बार लोग कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं इसको ओल्ड कंपनी कह रहा हूं। ओल्ड कंपनी वो कंपनी है जो बिक गई, जिसने अपना मर्जर करवा लिया, जिसने अपने आप को बेच दिया है, ये ओल्ड कंपनी। आइए पहला एंट्री करते हैं। आप लोगों ने डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में। तो जैसे फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं तो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को बेच देना होता है, फिर रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं और वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। ठीक वैसा ही हम लोग इस कंपनी में क्या करेंगे कि सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, पीसी का अमाउंट का ड्यू एंट्री करेंगे, उस पैसे को कलेक्ट करेंगे और उस पैसे को फिर हम लोग अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको हम लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस हमारे बैलेंस शीट में दिखेंगे, ओल्ड कंपनी सारे ये रिजर्व एंड सरप्लस अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस तरह से ये एंट्रीज हम लोग करना होगा। आइए, तो पहला एंट्री करना है, एसेट्स को ट्रांसफर करना है। जितने भी एसेट्स हैं उनको रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट्स जो है बैलेंस शीट में हम लोग देखते हैं वो डेबिट आइटम होता है। एसेट्स डेबिट आइटम है, जब उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देगा ओल्ड कंपनी तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो एसेट्स को क्रेडिट करना है और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। उसी तरह से लायबिलिटीज को जब ट्रांसफर करेंगे तो लायबिलिटीज क्रेडिट आइटम होता है। जब किसी भी आइटम को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो उसका नेचर चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो लायबिलिटीज को हम लोग कर देंगे डेबिट और रियलाइजेशन तो आना ही है, तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लायबिलिटीज सारा एक एक करके सारा लायबिलिटीज को डेबिट कर देंगे और टू रियलाइजेशन अकाउंट। तीसरा एंट्री होता है जब हम लोग परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट के लिए ड्यू एंट्री डालते हैं। जब हम लोगों ने अपना कंपनी जब सेल किया है या मर्ज किया है तो परचेज का जो अमाउंट है, परचेज कंसिडरेशन, वो तुरंत हम लोग को तो रिसीव नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम लोग जो है न्यू कंपनी को या ट्रांसफरी कंपनी कह लें, तो ट्रांसफरी अकाउंट कंपनी को अभी फिलहाल हम लोग डेबिट कर लेंगे। तो ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, या न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट या ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि ये अमाउंट जो है हम लोगों को ड्यू करना है रियलाइजेशन। एंट्री नंबर 4, जब हम लोग परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट रिसीव करते हैं, अगर शेयर्स में रिसीव किया है तो शेयर्स इन न्यू कंपनी या शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट। डिवेंचर के फॉर्म में भी कुछ रिसीव किया है तो डिवेंचर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट या न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी अकाउंट, यानी उससे हम लोगों ने रिसीव किया, क्रेडिट द गिवर, तो हम लोग को क्रेडिट कर देंगे। तो मैंने यहाँ लिया है इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट। मैं मान के चल रहा हूँ कि हम लोग को पीसी में सिर्फ शेयर्स मिला है न्यू कंपनी से, तो इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट, इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट। अगर डिवेंचर भी रिसीव हुआ है तो डिवेंचर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक इन कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट और टू न्यू कंपनी अकाउंट क्रेडिट द गिवर कर देंगे। पांचवा एंट्री, न्यू कंपनी के बुक में, सॉरी ओल्ड कंपनीज के बुक में, ओल्ड कंपनीज के अपने जितने भी तरह के उसके पास जो रिजर्व्स हैं, सरप्लस है, इक्विटी शेयर कैपिटल हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, ये सारे के सारे जो है वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्योंकि किसी भी फर्म का जो शेयर कैपिटल है और जो रिजर्व एंड सरप्लस है ये इक्विटी, ये मालिकों का होता है। मालिक कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो ये सारे के सारे जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। ये सारे के सारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखता है। लायबिलिटी साइड में जितने भी आइटम दिखते हैं वो क्रेडिट नेचर के होते हैं। इनको जब हम लोग दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे या दूसरे को देना होगा तो इन सारे को हम लोग डेबिट कर देंगे बारी बारी से और क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्रेडिट द, तो इसको हम लोग
सबको क्रेडिट डेबिट कर देंगे। देखिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये सारे क्रेडिट आइटम हैं। इसको हम लोग जब ट्रांसफर करेंगे तो नेचर चेंज हो जाएगा, सारे डेबिट हो जाएंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जितने भी क्रेडिट आइटम ये हम लोग को दिखेंगे लायबिलिटी साइड में, वो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस सारा लेना है, लायबिलिटीज को नहीं लेना है। लायबिलिटीज को तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हम लोगों ने पहले ही कर दिया है, और टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट आपको लिखना होगा। नरेशन साथ साथ चलेगा। तो ये हम लोगों ने 6 एंट्री देखा, 5 एंट्री देखा, ये छठा एंट्री है। चलो जी, एंट्री नंबर 6 एंट्री कहता है कि अगर हमारे बिजनेस में अगर किसी तरह का कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी एसेट साइड में एसेट्स यानी करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स के अलावा कुछ आइटम्स होते हैं जिसको हम लोग, जो एसेट्स नहीं होते हैं, जिसको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंसेस है एक तरह का, जैसे एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ऐसे कुछ आइटम देखने को मिल सकते हैं। इन सारे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी इनको जो है हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एसेट साइड में जितने भी आइटम होते हैं वो बाय नेचर डेबिट होते हैं, तो ये भी बाय नेचर डेबिट है। इनको जब हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो इन सबको करना पड़ेगा क्रेडिट। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट द रिसीवर, डेबिट कर देंगे। और इन सबको जो डेबिट आइटम थे इन सबको हम लोग जब ट्रांसफर करेंगे दूसरे अकाउंट में तो इन सबको हम लोग बारी बारी से क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जो भी होगा। इसके बाद एंट्री नंबर 7, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन अकाउंट यानी जो भी हम लोगों ने एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर किया है, पीसी हम लोगों ने कलेक्ट किया है, ये सारा कुछ करके रियलाइजेशन अकाउंट में अगर हम लोग को प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट को इक्विटी शेयर होल्डर्स में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, अगर लॉस हुआ है तो भी ट्रांसफर कर देंगे। अगर प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री डालना होगा, प्रॉफिट के लिए एंट्री डालना होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और अगर लॉस हो गया है तो फिर लॉस को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हो गया आपका एक प्रॉफिट का एंट्री और ये हो गया लॉस ऑन रियलाइजेशन का एंट्री। 9th एंट्री, 9वां एंट्री, लास्ट एंट्री है आपका ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो अमाउंट यानी परचेज कंसिडरेशन का जो अमाउंट है जो हम लोगों को न्यू कंपनी यानी ट्रांसफर कंपनी से जो रिसीव हुआ है, कलेक्ट हुआ है, जिसको अगर हम लोग को इक्विटी शेयर, डिवेंचर और कैश में अगर कलेक्ट हुआ है, इन सारे को यानी पीसी जिस भी मोड में हम लोग को रिसीव हुआ है, इस अमाउंट को, इन सारी चीज़ों को हम लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देंगे, क्योंकि वही मालिक हैं, मालिकों को ही मिलना है पीसी का अमाउंट। तो जो जो हम लोग को कलेक्ट हुआ था हम लोगों ने पहले डेबिट कर रखा था, 3rd एंट्री में शायद आपने देखा था, आज उन सबको इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिसीव करेंगे तो डेबिट द रिसीवर, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, और 2 शेयर्स इन न्यू कंपनी, शेयर्स इन डिवेंचर्स इन न्यू कंपनी टू कैश बैंक, जो भी ये सब क्रिएट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देना है ये सारा चीज़, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, और 2 इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी। ध्यान दीजिए, ये इक्विटी शेयर जो हम लोग को न्यू कंपनी से रिसीव हुआ ये वो इक्विटी शेयर है, हम लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो दे दे रहे हैं। तो ये 9 एंट्री हम लोग करना है। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था पिछले क्लास में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने
न्यू कंपनी यानी ट्रांसफरी कंपनी की बुक में जनरल एंट्री सीखा था, और इस क्वेश्चन का जो न्यू कंपनी के बुक में जो हम लोग को यानी सन लिमिटेड के बुक में जो एंट्रीज करना था हम लोगों ने कर लिया है, बैलेंस शीट बना लिया है मर्जर के केस में और परचेज के केस में। तो न्यू कंपनी यानी ट्रांसफरी कंपनी के खाते में बुक में अगर मर्जर का केस है तो अलग ढंग से एंट्रीज होते हैं कुछ, और परचेज केस में अलग तरीके से एंट्रीज करना है। लेकिन ओल्ड कंपनी यानी ट्रांसफर कंपनी की बुक में जो है चाहे मर्जर का केस हो चाहे आपका परचेज केस हो, एक तरीके से ही एंट्रीज होता है, जो हम लोगों ने 9 एंट्रीज देखा है। तो आइए क्वेश्चन एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। चलो जी, तो ये आपका सन लिमिटेड ने जो है टेक ओवर कर लिया है स्टार लिमिटेड के बिजनेस को। सन लिमिटेड और स्टार लिमिटेड के ये कुछ एसेट्स हैं और ये कुछ लायबिलिटीज हैं। सन लिमिटेड के अगर लायबिलिटीज की बात किया जाए तो यहाँ पर है आपका डिवेंचर्स, और ये रहा आपका करंट लायबिलिटीज कुछ हैं, 2 लायबिलिटीज है। बाकी के सारे जो है रिजर्व एंड सरप्लस है। और नीचे आ जाइए, एसेट्स का बात करें तो ये 2 एसेट्स है। इन एसेट्स को इस एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, लायबिलिटीज को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस बचे हैं, आइए इसमें अब ऊपर देखिए, जितने भी इक्विटी, ये जो प्रेफरेंस शेयर है, ये प्रेफरेंस शेयर, तो हम लोग को इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग को जो प्रेफरेंस शेयर मिला है पीसी के फॉर्म में न्यू कंपनी से 3 लाख रुपए का, वो हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे। और ये जो ये 1, ये 2 और ये 3 और एक ये 4, यानी ये इक्विटी शेयर और ये तीनों रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग अपने यानी ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सारा कुछ आइटम का हो गया है चर्चा। चलो जी, अब नीचे आ जाओ, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 अप्रैल 15 को सन लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया है स्टार लिमिटेड को, और पेमेंट कैसे किया गया है जी, 1 लाख इक्विटी शेयर 10-10 रुपये का, यानी 10 लाख रुपए का इक्विटी शेयर मिला है ओल्ड कंपनी को यानी ट्रांसफरर कंपनी को पीसी के फॉर्म में, और 3006% प्रेफरेंस शेयर मिला है 100 रुपये वाला। तो 3000 इंटू 100, 3 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर मिला है पीसी के लिए, और 10 लाख रुपए का इक्विटी शेयर, 10-3 13 लाख का पीसी, पिछले क्लास में भी देखा था। तो पीसी आपका हो गया 13 लाख रुपए का। चलो जी आगे, डिवेंचर्स जो है स्टार लिमिटेड का, इसको तो ले ही लिया है सन लिमिटेड ने। चलो अब हम लोग को एंट्रीज डालना है मर्जर और ये परचेज केस में, तो न्यू कंपनी के खाते में देखते हैं। हम लोग को करना है जर्नल एंट्रीज सिर्फ ओल्ड कंपनी के बुक में। चलो जी फटाफट से कर लेते हैं। journal entries in the books of स्टार लिमिटेड, बोले तो ओल्ड कंपनी या फिर ट्रांसफरर कंपनी। चलो जी तो फर्स्ट एंट्री करते हैं हम लोग सारे एसेट्स को ट्रांसफर करने के लिए। पहले एंट्री में हम लोग सारे एसेट्स ट्रांसफर कर देंगे। एसेट्स बाय नेचर डेबिट आइटम होते हैं, रियलाइजेशन में जब ट्रांसफर करेंगे तो सारे के सारे क्रेडिट हो जाएंगे और डेबिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स है और करंट एसेट्स है, टू ये 10-28 और 7,20,000 का है, ये हो जाएगा 17,48,000 का, 1748। अब दूसरे एंट्रीज में हम लोग सारे लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटीज कई आइटम होते हैं, ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। लायबिलिटीज में 2 है, एक तो करंट लायबिलिटीज है और फिर 14% डिवेंचर्स है।
215 और 75,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो जाएगा 7 और 1 8 और 1 9 290। थर्ड एंट्री फिर हम लोग करेंगे पीसी का। पीसी ड्यू एंट्री है, तो सन लिमिटेड फिलहाल हमारे लिए डेटर हो गया क्योंकि पैसा उससे लेना है हम लोगों को। तो सन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट होगा पीसी का 13 लाख, 10 लाख रुपए का इक्विटी शेयर मिला है और 3 लाख का प्रेफरेंस है, तो 13 लाख रुपए का है पीसी। चलो जी, इसके बाद हम लोगों को अब पीसी का पैसा कलेक्ट होगा। तो इक्विटी शेयर्स इन सन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ये 10 लाख रुपए का इक्विटी शेयर मिला है, 3 लाख का प्रेफरेंस शेयर मिला है, 8% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स मिला है जी, सॉरी 6%, 6% प्रेफरेंस शेयर्स इन सन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सन लिमिटेड अकाउंट 13 लाख। 13 लाख रुपए का पीसी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के फॉर्म में हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है। पांचवा एंट्री होगा प्रेफरेंस शेयर। हम लोग अपने प्रेफरेंस शेयर, इसका नाम क्या है जी, 12% प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये जो हम लोग 12% जो प्रेफरेंस शेयर्स है हमारे पास, तो हम लोग अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, हम लोग अपने इस 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये प्रेफरेंस शेयर हम लोग उसको पे कर देंगे। तो 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर्स इन सन लिमिटेड अकाउंट। देखो जी, प्रेफरेंस शेयर्स जो 12% प्रेफरेंस शेयर्स है ये 2,60,000 का है, और 3 लाख रुपए का जो प्रेफरेंस शेयर हम लोगों ने कलेक्ट किया है सन लिमिटेड से, वो हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बैलेंस आ रहा है, देखिए डेबिट में 40,000 का बैलेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, इसको हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। इस डिफरेंस को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर क्रेडिट में आता बैलेंस तो भी हम लोग उसको क्रेडिट के रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आगे आइए, एंट्री नंबर 6। अब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान से देखो जी, देखिए रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस कैसे कलेक्ट करते हैं हम लोग, कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए एसेट्स हमारा है 7,48,000 का, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे जो लायबिलिटीज है 290 का, माइनस कर देते हैं। $748 इसमें तो ये हो गया आपका 14,58,000। अब हम लोग पीसी इसमें से हम लोग लेस कर देते हैं। 13 लाख रुपए का पीसी हम लोगों को मिला है। कहने का मतलब ये है, देखिए कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने एसेट्स दिया है हम लोगों ने 17,48,000 का, लाइबिलिटीज़ हम लोगों ने दिया है 290 का। तो हम लोगों को जो नेट एसेट्स जो हम लोगों ने दिया है
1458 का, यानी 14,58,000 का। लेकिन पीसी हम लोग को कलेक्ट हुआ है ओनली 13 लाख का, तो 1,58,000 का हो गया हम लोगों को लॉस। ठीक है। दूसरी बात, हम लोगों को प्रेफरेंस शेयर में देखिए रिलेशन में हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर जो है इसको, जो अब हम लोग अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम लोगों ने जो दिया, तो इसमें रियलाइजेशन डेबिट हुआ है 40,000 से, ये भी एक लॉस है एक तरह का। तो ये जो 40,000 है इसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे प्रेफरेंस शेयर वाला, तो 1,98,000 का जो है ये हमारा नेट लॉस हो गया, जिसको हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना होगा। 1,98,000 कैसे हुआ आपने देखा। आइए, तो इसके लिए हम लोगों को इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,98,000 लॉस ट्रांसफर हो गया। इसके बाद अब हम लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो सारे आइटम ट्रांसफर कर देंगे जो शेयर कैपिटल है और जो रिजर्व एंड सरप्लस है। यानी ये 8 लाख रुपए का इक्विटी शेयर ये हम लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देंगे, ये वाला। और दूसरा ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है जो आपका, ये 3,35,000 और 63, ये भी हम लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। आइए, इसके लिए एक एंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, रिसीवर है फिलहाल वो, तो इस इक्विटी शेयर होल्डर्स को डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो रिजर्व्स हैं जनरल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पीएल, टू जनरल रिजर्व टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। इक्विटी शेयर हमारा है 8 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का है जनरल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व है 35 का, और 63,000 का हो गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ पीएल। टोटल करेंगे, सॉरी ये गड़बड़ हो गया जी, इन सबको। अच्छा, ये जो है ना, ये चारों आइटम जो है क्रेडिट नेचर के होते हैं। इनको जब हम लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब ट्रांसफ़र कर देंगे, उनको दे देंगे, तो ये सारे के सारे डेबिट हो जाएंगे, है ना। तो इनको करना पड़ेगा डेबिट। ये आपको लायबिलिटी साइड में देखने को मिलता है। चलो जी, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे डेबिट। इन चारों को डेबिट कर देंगे और देना है इक्विटी शेयर होल्डर को, तो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट टोटल लगा लेंगे 11,98,000, ये हो गया। इसके बाद एंट्री नंबर 8, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम लोग जो शेयर हम लोग को रिसीव हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स, एक मिनट, इसको करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर
टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। यहाँ थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेंगे, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। आइए अब हम लोगों का एंट्री नंबर 8, इसमें हम लोग करना है जो हमारे प्रेफरेंस शेयर हम लोगों ने जो कलेक्ट किया है वो हम लोग अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस टू 6%। अभी जो हम लोग को शेयर मिला है टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री 3 लाख रुपए से। इसके बाद अब लास्ट में जो इक्विटी शेयर्स हमारे पास है वो इक्विटी शेयर भी हम लोग अपने शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर देंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन सन लिमिटेड अकाउंट। 10 लाख रुपए का इक्विटी शेयर जो हम लोग को पीसी के फॉर्म में मिला था, ये हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि ये पीसी का पैसा मालिकों को ही मिलना है। इक्विटी शेयर होल्डर्स ही हमारे बिजनेस के मेन मालिक होते हैं। ट्रांसफ़र हम लोगों ने कर दिया है। तो इतना ही एंट्री करना है। चलो जी, फटाफट से अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक साथ तो नहीं आ रहा है, 1 मिनट। चलो जी, चलो जी, इसका अब आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हम लोगों ने ओल्ड कंपनी यानी ट्रांसफरी कंपनी की बुक में जनरल एंट्रीज देख लिया, और पिछले क्वेश्चन का जो एंट्रीज बचा हुआ था ओल्ड कंपनी यानी ट्रांसफर कंपनी की बुक में, वो भी आज हम लोगों ने कर लिया। तो जनरल एंट्री इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेज, ट्रांसफरी कंपनी यानी न्यू कंपनी की बुक में हम लोगों ने सीख लिया, और ओल्ड कंपनी यानी ट्रांसफर कंपनी की बुक में भी सीख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बैलेंस शीट और जो अकाउंट वगैरह बनाना होगा, कुछ अलग तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, अब हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।